स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि वाटर टैंक स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर हैज टू स्मॉल होल्स punched in the vertical wall, one above the other. The two holes are 2.4 centimeter and 7.6 centimeter above the floor. If the jet of water from the holes hit the floor at the same point, then the height of water in the tank is 10 5 20 4.8. देखो, क्वेश्चन में पहले समझो क्या कह रहा है कि ये पूरा एच हाइट तक मान लो इसमें पानी भरा हुआ है। अब एक होल बनाया ग्राउंड से 2.4 सेंटीमीटर ऊपर और दूसरा होल बनाया ग्राउंड से 7.6 सेंटीमीटर ऊपर। तो पानी ऐसे जा करके जिस पॉइंट पे हिट कर रहा है वो सेम है। कहने का मतलब दोनों का रेंज यहाँ पर सेम है। तो कैपिटल एच का वैल्यू मेरे से पूछा जा रहा है, तो तुमको पता होना चाहिए कि रेंज का फॉर्मूला आखिर क्या होता है। अगर एक टैंक में एच हाइट तक सपोज करो कि पानी भरा हुआ है, एच हाइट तक पानी मान लो इसमें कोई कैपिटल एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, और एक होल हम लोग यहाँ पर बना दिए जो सरफेस से कैपिटल सरफेस से स्मॉल एच नीचे है। ठीक है, तो सरफेस से स्मॉल एच अगर नीचे है तो यहाँ पर इसका जो रेंज होगा इस तरह से कैपिटल आर, ये रेंज हो जाता है √4 स्मॉल एच कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ठीक है, इस तरह से रेंज का फॉर्मूला तुमको याद रखना है। अब यहाँ पे हम इसको लगाने वाले हैं। जैसे सपोज करो पहला जो होल बनाया ये सपोज करो H1 है यहाँ से यहाँ तक, तो जो रेंज 1 होगा उसके लिए वो हो जाएगा √4 H1 H माइनस H1। और दूसरा जो होल यहाँ बनाया हमने, मान लो कि ये सरफेस से H2 नीचे है, तो यहाँ से R2 हो जाएगा √4 H2 कैपिटल H माइनस H2। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मूला हम लिख दिए। अब क्वेश्चन के हिसाब से बोला था कि दोनों वैल्यूज सेम है, R1 और R2 का वैल्यू सेम है। तो अगर R1 और R2 का वैल्यू यहाँ पर सेम दिया हुआ है तो हम यहाँ पुट कर देते हैं दोनों को, और दोनों तरफ स्क्वायर करके रूट हटा दो, 4 और 4 को काट दो इक्वेट करते टाइम। तो H1 H माइनस H1 इज इक्वल्स टू H2 H माइनस H2। तो इसको लिखेंगे H1 इंटू H माइनस H1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू H2 इंटू H माइनस H2 स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो H1 है उसको उधर भेज दो, मतलब H2 को ही इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा H2 स्क्वायर माइनस H1 स्क्वायर, और ये वाला जो पार्ट है इसको उधर भेज दो। तो H2H माइनस H1H। अब यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको लिख दो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ से कैपिटल H कॉमन ले लो। तो तुमको दिखेगा कि ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया और कैपिटल H यहाँ से आ चुका है H1 प्लस H2 के बराबर। H1 का वैल्यू कितना था, H1 जो है यहाँ पे मेरा आया है H1 प्लस H2 आ गया टोटल। तो H1 प्लस H2 विल बी दी टोटल हाइट, है ना। अब बात ऐसा है कि अगर हम H1 को, यहाँ पर जो H1 है ये वाला जो पार्ट है इसको अगर हम ऐसा लिख दें कैपिटल H माइनस 7.6 चलेगा, और जो H2 है ये वाला पार्ट इसको अगर हम ऐसा लिख दें कैपिटल H माइनस 2.4 चलेगा। तो ये जो टर्म यहाँ से आ रहा है ये आ रहा है कैपिटल H बराबर ये H और ये H 2H, और इधर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 और 3 10 10 हो जाएगा ये। तो इधर से हम लिख सकते हैं 2H उधर चला गया तो माइनस H, तो H बराबर कितना हो गया 10। तो टोटल हाइट जो यहाँ पे निकलेगा दैट विल बी योर 10 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। यस, दैट 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर।